अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे। इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट एनर्जी। सो टेल मी व्हाट इज एनर्जी? गुड, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। नेम सम काइंड्स ऑफ एनर्जी। गुड, सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, sound energy, nuclear energy, food energy, etc. There are various kinds of energy. Today's topic is also kinds of energy. कल हमने सिर्फ names पढ़े थे kinds of energy के। आज हम इसको थोड़ा descriptive way में study करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास first kind of energy जो हम discuss करने जा रहे हैं वो है solar energy। कौन सी energy है? solar energy, ठीक है? सोलर एनर्जी नाम से ही जाहिर है कि हमें कहाँ से मिल रही होती है? सन से। तो वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी में सन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? हीट एंड लाइट। हीट कहते हैं गर्माइश को और लाइट कहते हैं रोशनी को। तमाम लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वो हमें सन प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से लाइट हमें ब्राइटनेस देती है जिससे हमें हमारी सराउंडिंग की ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देती हैं और हम आसानी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट एनर्जी को प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। और यूनिट नंबर 2 में आप पढ़ ही चुके हैं कि प्लांट्स अपना फूड सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं प्रोसेस के ज़रिए जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या चाहिए होता है उसमें प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और फिर वो अपना फूड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। प्लांट खुद भी ग्रो करने के लिए ये फूड यूज़ करते हैं और फिर इन्हीं प्लांट्स को दूसरे एनिमल्स ईट अप करते हैं अपना फूड हासिल करने के लिए। और इस तरह जो सोलर एनर्जी थी जो प्लांट ने ट्रैप की अपना फूड बनाने के लिए, अभी किसके पास चली गई? एनिमल्स के पास चली गई। तो एनर्जी हमें बेसिकली सन से मिल रही होती है अर्थ पर और वो एनर्जी चेंज होती रहती है दूसरी काइंड्स में। यहाँ देख लेते हैं आप बोर्ड पर। सोलर एनर्जी, द सन्स एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सन प्रोवाइड अस हीट एंड लाइट एनर्जी। इट चेंजेस इनटू अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर इट क्या है? सोलर एनर्जी। दूसरी काइंड्स में चेंज हो जाती है व्हेन इट रीचेस टू द अर्थ, जब ये अर्थ पर पहुँचती है। तो plants absorb solar energy and use it to make glucose, the plant food. When plants are eaten by animals, this energy is transferred to the animals. ठीक है, इतना है समझ में। सोलर एनर्जी को प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं ग्लूकोज अपना फूड बनाने के लिए। वो प्लांट जब दूसरे एनिमल्स खाते हैं तो ये सोलर एनर्जी जो प्लांट ने ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रैप की थी ये किसके पास चली जाती है? एनिमल्स के पास। ठीक है। आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉसिल फ्यूल्स। फ्यूल्स कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जलाने से वो हमें क्या दे? एनर्जी या हीट दे, और वो हीट और एनर्जी हम अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब ये फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल होते हैं हमारे पास रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब पता ही है कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। और हर लिविंग थिंग एक ख़ास मुद्दत के बाद क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। तो जब ये प्लांट्स मुरझा जाते हैं और एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो ये क्या होता है? मिट्टी में मिल जाते हैं। वहाँ पर इनकी क्या शुरू हो जाती है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कहते हैं कि प्लांट और एनिमल की बॉडी जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है? जो ये छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन के बाद ये मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन पर लेयर्स ऑफ सॉइल बनती चली जाती हैं। प्रेशर बढ़ता है इन पर, एयर का भी, अर्थ का भी। टेम्परेचर इन पे मुख्तलिफ अपना असर डाल रहे होते हैं। तो जब इनको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स गुजर जाते हैं ज़मीन के अंदर ही मौजूद रहते हुए रॉक्स की फॉर्म में, तो ये किस में बदल जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल मतलब कोल यानी कोयले में, नेचुरल गैस जिसे आप सुई गैस भी कहते हैं, और ऑयल में। ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ डिकम्पोजिशन के बाद बहुत अरसा गुजरने पर इसमें चेंज हो रही हैं फॉसिल फ्यूल्स में,
और फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास क्या है? कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल। अब देख लेते हैं बोर्ड पर। फॉसिल फ्यूल्स, द फ्यूल्स दैट कम फ्रॉम डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन कहते हैं तोड़ने को, पार्ट्स में डिवाइड करने को, of plants and animals over hundreds of millions years ago are called fossil fuels। वो फ्यूल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन के बाद हमें मिलते हैं, जब उन पर कितने साल गुजर जाते हैं? हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर एगो, तो क्या बन जाएंगे? फॉसिल फ्यूल्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? कोल, कोयला, नेचुरल गैस, कुदरती गैस जिसे हम सुई गैस भी कहते हैं, एंड ऑयल, और तेल। ठीक है, इतना है सबको समझ में? क्या होता है कि जब ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं, जलाए जाते हैं, तो इनमें से क्या निकलती है? हीट एनर्जी। यानी अगर हम कोल को, नेचुरल गैस को और ऑयल को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो ये हमें क्या देंगे? हीट एनर्जी देंगे। अब वो हीट एनर्जी क्या कर रही होती है? हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही होती है पावर स्टेशंस में। पावर स्टेशन ऐसी जगह है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय हीट एनर्जी। ठीक है, अब आपको पता ही इलेक्ट्रिसिटी कितने काम आती है। थोड़ी देर के लिए चली जाए तो अंदाज़ा हो जाता है कि पूरा काम ही हमारा रुक गया है। ठीक है, यही हीट एनर्जी यूज़ होती है स्टीम बॉयलर्स में, स्टीम बनाने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि शिप्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं? इंजन्स मौजूद होते हैं जो स्टीम से चल रहे होते हैं, या मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में बॉयलर्स होते हैं जिनके इंजन्स स्टीम से चलते हैं। स्टीम कहते हैं भाप को। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करती है हीट एनर्जी स्टीम, और उससे हम डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, अपने शिप्स को मूव करवा रहे होते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम बोर्ड पर। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड दे रिलीज हीट एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स जब जलाए जाएंगे तो वो हमें क्या देंगे? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पावर स्टेशंस। ये हीट एनर्जी पावर स्टेशंस में इस्तेमाल की जाती है क्या बनाने के लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। It is also used to produce steam in the boilers of steam engines and ships to make them move। अब यही हीट एनर्जी बॉयलर्स में प्रोड्यूस करवाती है स्टीम, और शिप्स में प्रोड्यूस करवाती है उनके इंजन्स में, ताकि वो क्या कर सकें? मूव कर सकें। ठीक है, सेकंड हमारे पास फॉसिल फ्यूल है ऑयल। ऑयल से हम क्या करते हैं? पेट्रोल बनाते हैं। और आपको पता ही है कि पेट्रोल क्या कर रहा होता है? हमारी रोड पे इतने सारे व्हीकल्स मौजूद हैं, उन सबको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होते हैं। उनके इंजन में जब तक पेट्रोल नहीं होगा, हमारी कार्स, एरोप्लेन्स, बाइक्स, रिक्शा, बसेस कुछ भी मूव नहीं कर सकेगा। इसी तरह से जब लाइट चली जाती है तो आप लोगों के घर में जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं। उन जनरेटर्स को भी पेट्रोल और नेचुरल गैस ही फ्यूल दे रहा होता है ताकि वो वर्कआउट कर सकें। इसी तरह हमारे पास ऑयल लैंप्स होते हैं जो हमें क्या देते हैं? लाइट एनर्जी देते हैं। नेचुरल गैस, कुदरती गैस जिसे हम सुई गैस कहते हैं, वो भी हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो ना हो तो हम धूप में खाना ना खा सकें। किचन में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है खाना बनाने के लिए? सबसे नेचुरल गैस। गैस होगी तो खाना बनेगा। तो हमारे पास नेचुरल गैस क्या कर रही होती है? हमें कुकिंग के लिए हेल्प आउट कर रही होती है। इसी तरह से सर्दियों में आप लोग हीटर्स यूज़ करते हैं। वो हीटर्स भी मोस्टली नेचुरल गैस से ही चलाए जाते हैं ताकि हमें क्या मिल सके? हीट मिल सके। तो ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। को जलाने से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हम अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। आइए देख लेते हैं बोर्ड पर। पेट्रोल कम्स फ्रॉम ऑयल। इट इज़ बर्न्ड इनसाइड द इंजन्स ऑफ कार्स एंड एरोप्लेन्स टू मेक देम मूव। ठीक है, कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स गिव्स ऑफ लाइट। एंड लास्ट पॉइंट इज नेचुरल गैस इज बर्न्ड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। तो ये थे हमारे पास फॉसिल फ्यूल के यूजेस। Next kind of energy that we are going to study is kinetic energy। सेकेंड टाइप हमारी एनर्जी की कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं हम उस एनर्जी को जो हमें मूविंग ऑब्जेक्ट से मिलती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा है रोड्स पे कार्स मूव कर रही होती हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं? चल कर जा रहे होते हैं। इसी तरह से विंड चल रही होती है जिसकी वजह से हमारे ट्रीज और प्लांट्स मूव कर रहे होते हैं। समंदर में आप देखते हैं तो समंदर की लहरें मूव कर रही होती हैं। तो जितनी भी चीज़ें मूव कर रही हैं, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उनकी जो मूवमेंट है वो किस वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद होती है? काइनेटिक एनर्जी।
और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा डिपेंड करती है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे, यानी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उस ऑब्जेक्ट की, इतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई बाइसिकल मूव कर रही है तो इसका मतलब है इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। आपने अक्सर देखा होगा एरो एंड बो, एरो कहते हैं तीर को और बो कहते हैं कमान को। जब हम एरो को छोड़ते हैं बो से तो वो जो उसकी शूटिंग होती है एरो की, उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से जब बॉल गिर रही होती है किसी ऊंची जगह से तो वो भी क्या है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करते हुए नज़र आ रही है उसके अंदर क्या मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी। अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। आपको पता ही है कि तमाम थिंग्स जो हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं वो किससे मिलकर बनी है, मैटर से। ठीक है, अब मैटर किससे मिलकर बनता है, एटम से। और वो एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ एटम्स अगर होगी हमारे पास स्लो तो काइनेटिक एनर्जी भी स्लो होगी। अगर मूवमेंट ऑफ एटम्स हमारे पास होगी हाई तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से भी होता है। कोई भी गर्म चीज़ है, हॉट चीज़ है, तो उसके एटम्स कैसे मूव कर रहे होंगे, फास्टली। जब फास्टली मूव कर रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी हाई हो गई। और अगर कोई ठंडी चीज़ है, टेम्परेचर कम है उस चीज़ का, तो उसके एटम्स कैसे मूव कर रहे होंगे, स्लोली। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, स्लो। जब हम सॉलिड्स को लिक्विड में चेंज करते हैं तो हम उनके टेम्परेचर को चेंज करके हीट के ज़रिए उन्हें सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है उसको हीट एनर्जी देंगे। हीट एनर्जी देने से क्या होगा, उसके एटम्स की स्पीड तेज़ हो जाएगी। स्पीड तेज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी तेज़ हो जाएगी और वो दूसरे से अलग हो जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड में। अगर हमें उनको करना है लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में तो क्या करेंगे, हम उनका टेम्परेचर कम कर देंगे। टेम्परेचर कम करेंगे तो उनकी जो मोशन है एटम्स की वो भी क्या हो जाएगी, स्लो, और काइनेटिक एनर्जी भी स्लो हो जाएगी। और वो जो लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स मूव तेज़ी से करके दूर दूर जा रहे थे वो करीब आ जाएंगे और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। नाउ थर्ड काइंड ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों के खिलौने देखे होंगे, वाइंडिंग टॉयज जो होते हैं जिन्हें कहते हैं चाबी वाले खिलौने। आप क्या करते हैं, उसको वाइंड करते हैं उसकी की को। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब आप उसको रखते हैं फ्लोर पर वाइंडिंग करने के तो क्या होता है, वो चलना शुरू कर देते हैं। जब तक आप उनको छोड़ेंगे नहीं वो चलेंगे नहीं, उनके अंदर स्टोर रहेगी एनर्जी। जैसे ही आपने उनको फ्लोर पर या किसी भी स्मूथ सरफेस पे मूव करने के लिए छोड़ा तो क्या होगा, वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये जो आपने वाइंडिंग चाबी भरी थी इसके अंदर, ये इसकी एनर्जी थी स्टोर्ड फॉर्म में। तो स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बॉल। अब वो बॉल आपने ग्राउंड से उठाकर रख दी शेल्फ पर, तो ग्राउंड से शेल्फ तक का जितना फासला बॉल ने तय किया उसने उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर कर दी जिसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है उनकी हाइट पर। जितनी ग्राउंड से ऊपर होगी वो चीज़ उसकी उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जितनी वो ग्राउंड के करीब होगी उतनी ही कम उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जैसे मेरे पास बॉल मौजूद है चेयर के ऊपर, यानी ग्राउंड से जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉल ने, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। इस एनर्जी को जो रेस्टिंग पोजीशन में इसके अंदर मौजूद है इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं बॉल को करूँगी पुश तो ये क्या होगी, फॉल डाउन हो जाएगी, नीचे गिरेगी, मूव करना शुरू कर देगी। यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। इस वक्त बॉल की पोजीशन क्या है, रेस्टिंग। एनर्जी कौन सी है इसके अंदर स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही ये मूव करेगी पुश करने पर तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूविंग एनर्जी। यानी कोई चीज़ जितनी भी हाइट पर मौजूद होगी ग्राउंड से, ज़्यादा हाइट होगी तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, कम हाइट पर होगी तो कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइसिकल खड़ी है अगर ग्राउंड पर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो होगी, लेकिन जैसे ही वो कोई
छोटी पहाड़ी सर करेगी, उसकी चोटी पे पहुंचेगी, क्लिफ पर पहुंचेगी, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक राइडर अपने बाइसिकल को लेकर जा रहा है टॉप ऑफ द क्लिफ, पहाड़ की चोटी की तरफ। जैसे ही वो ऊपर की तरफ जा रहा है वो मूव कर रहा है। अब जब मूव कर रहा है तो इसका मतलब है इसके पास कौन सी एनर्जी मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही ये टॉप ऑफ द क्लिफ पहुंच जाएगा और वहाँ पर जाकर रेस्टिंग पोजीशन में आएगा तो इसकी एनर्जी काइनेटिक से चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। कुछ देर के बाद वहाँ से ही मूव आउट करेगा, नीचे की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, इतना है सबको समझ में। इसी तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी में एग्जाम्पल दी थी शूटिंग एन एरो फ्रॉम बो। अब जब हम उस एरो को शूट करने से पहले स्ट्रैच करते हैं तो उसके अंदर ये असल में क्या स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हम एरो बो से छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। हमारे पास मौजूद है सामने एक मैन जिसने क्या पकड़ा हुआ है, एरो एंड बो। आप देखिए फर्स्ट पिक्चर में जब वो एरो को स्ट्रेच कर रहा है तो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, और स्टोर्ड एनर्जी का मतलब है कि इस एरो के अंदर अब कौन सी एनर्जी मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड डायग्राम में जैसे वो रिलीज़ करता है एरो को तो वो एरो मूव करना शुरू कर देता है। अब जब एरो मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी स्टोर्ड एनर्जी जो है वो मूविंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेस्टिंग ऑफ बॉल ऑन हाइटेड प्लेस। सामने हम देख सकते हैं कि बेबी बॉय जो है वो हाइट पर मौजूद है और उसके हाथ में क्या है, बॉल। अभी बॉल ग्राउंड से ऊपर है तो इसका मतलब है कि इसके पास इस वक्त स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी मौजूद है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही बॉय इस बॉल को रिलीज़ करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि बॉल मूव करती हुई फॉल डाउन होती हुई नीचे आ रही है। ठीक है, तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टोर्ड एनर्जी है जो उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर मौजूद होती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जो स्टोर्ड एनर्जी है जब वो मूव करेगी तो वो किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, इतना है सबको समझ में। अब देख लेते हैं बोर्ड पर। थर्ड काइंड ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टोर्ड जमा हुई हुई एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किस पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की हाइट पर। जितनी ऊंची ऑब्जेक्ट होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, The higher the position of an object from Earth, the greater it has potential energy. अर्थ से जितनी ऊंचाई पर होगी ऑब्जेक्ट उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की कौन कौन सी मौजूद है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग बाइसिकल ऑन अ क्लिफ। क्लिफ कहते हैं पहाड़ की चोटी को। चोटी पर आपने बाइसिकल खड़ी की है, नीचे से ऊपर गए, काम किया उस पर, और उसके अंदर जो एनर्जी जमा हो गई वो क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब वो क्लिफ से नीचे उतरेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, याद रखिएगा जो भी ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन में है वो पोटेंशियल एनर्जी रखती है, और जो मूव करना शुरू कर देती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग ऑफ एन एरो फ्रॉम बो, यानी बो में एरो को स्ट्रेच करना। छोड़ने से पहले हम तीर को क्या करते हैं, पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, उसके अंदर एनर्जी असल में फिल कर रहे होते हैं। जिस एनर्जी को हमने फिल किया वो उसकी स्टोर एनर्जी है। जैसे ही मूव करेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। लास्ट इज रेस्टिंग ऑफ बॉल ऑन हाइटेड प्लेस, यानी हमने क्या किया, बॉल को किसी ऊंची जगह पर रख दिया। जब वो वहाँ से गिरेगी तो उसकी एनर्जी पोटेंशियल से चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इतना है सबको समझ में, एनी कन्फ्यूजन। काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पर, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर। काइनेटिक एनर्जी में स्पीड ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की तो काइनेटिक एनर्जी होगी ग्रेटर। पोटेंशियल एनर्जी में पोजीशन जितनी हाई होगी ऑब्जेक्ट की अर्थ से, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इतनी ही ग्रेटर। एग्जाम्पल्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की हैं, मूविंग बाइसिकल, शूटिंग एन एरो फ्रॉम बो, फॉलिंग ऑफ अ बॉल।
और पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम्पल्स में हमारे पास है स्टैंडिंग बाइसिकल ऑन अ क्लिफ, स्ट्रेचिंग ऑफ एन एरो फ्रॉम बो, रेस्टिंग ऑफ बॉल ऑन हाइटेड प्लेस। अब देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्या है आज का। योर होमवर्क इज राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी एंड डी ऑन जर्नल फ्रॉम यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको पार्ट सी एंड डी जर्नल पर। आइए देख लेते हैं किस तरीके से करना है। पेज नंबर है हमारे पास 77। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी एंड डी। पार्ट सी इज़ व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, एंड पार्ट डी इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है, कोई सा एक डिफरेंस लिखना है आपको दोनों का। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको कैसे करना है जर्नल पर। आपके पास अगर उसी पेज पे जगह मौजूद है तो साइड में डालेंगे डेट, जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और डेट के कॉलम में डेट लिखिएगा। मार्जिन लाइन सबकी पहले से ही मौजूद होनी चाहिए। ब्लैक पेन से लिखेंगे पार्ट सी व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। आफ्टर लीविंग अ लाइन हेडिंग डलेगी फॉसिल फ्यूल की, ब्लू से अंडरलाइन करेंगे। जी क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, गुड। The fuels that come from decomposition of plants and animals over hundreds of millions years ago are called fossil fuels। ठीक है, आफ्टर लिविंग अ लाइन हेडिंग आएगी हमारे पास एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स क्या हैं, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। कोल किसे कहते हैं, कोयले को। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है डी पार्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। आपका पेज एंड हो गया तो आप भी न्यू पेज पर आ जाइए, वहाँ पर कोई लाइन हम स्टार्ट में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास पेज मौजूद है तो आप आफ्टर लिविंग अ लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे ब्लैक से, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ब्लू से मार्जिन के बराबर से द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बिलो। दोनों का डिफरेंस नीचे दिया गया है। नीचे क्या करना है आपको, एक लाइन छोड़कर 2 कॉलम्स बनाने हैं, सेंटर में लाइन ड्रॉ कीजिए। एक फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, सेकंड में लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गुड। द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो हरकत की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट में उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एंड द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और वह एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है उसके हाइट पर चले जाने की वजह से उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको आज का लेक्चर भी और काम किस तरह करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।